हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज फिर से न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ। न्यू इनटेक स्टार्ट हो गया है। अब मतलब जिधर भी मैं सुनूँ बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट आने लग गए हैं, बहुत सारे कोई इंक्वायरी हो रही है कि हम यूके आना चाहते हैं, हमें प्रोसेस स्टार्ट करना है, हमने अभी अपनी डिग्री निकाल के आ गए, आप हमें अब आगे गाइड कर दीजिए। जितने भी यूनिवर्सिटी है अब उन्होंने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया है। तो आज अभी मई का मंथ चल रहा है, अब आपका टाइम हो गया है कि आप जितना भी आपका यूके आने का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दे, नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर दे, अपने डॉक्यूमेंटेशन के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। तो इसी रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि काफ़ी इंक्वायरी आना स्टार्ट हो गया और साथ में ये अब टाइम भी हो गया, इसीलिए ये वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। पहले तो डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका है कि आपको यूनिवर्सिटी चूज करना है, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, जिसके बारे में मैंने बहुत बारी बताया हुआ है। अपने हमेशा अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कि आपने ऑलरेडी कौन सा स्टडी किया हुआ है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कुछ फील्ड में है तो उसी फील्ड से रिलेटेड आप कोर्स करिए, ताकि उसमें से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सको और आपका यूके मार्केट में जमने का या यहाँ पे जॉब मिलने का या सेटलमेंट के लिए भी ईजी हो जाए। अगर नहीं और आपको यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको कमाना है, तो आप ऐसा कोर्स चूज करिए जिसमें आपको लगे कि आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रो टिप्स है। और यूके आने के लिए जैसे आइल्स की मैं जो कहती हूँ कि रिक्वायरमेंट हर यूनिवर्सिटी पे नहीं होता है। अगर आपकी जो डिग्री है वो आपकी इंग्लिश में करी हुई है, मतलब आपका जो मीडियम है स्टडी का अगर इंग्लिश में है, और आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स है अगर वो 60 से या 60% से ऊपर है, तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वह आप यूनिवर्सिटी के साइट में जाके चेक कर सकते हो। जो मेजर डॉक्यूमेंट होता है वो होते हैं आपके जो अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हो, मास्टर्स के लिए आ रहे हो, तो उससे जो लोअर डिग्री होती है वो जरूरत है। जैसे 12th के मार्कशीट हो गए या फिर आपकी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री हो गई, तो वो डिग्री वगैरह जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद जो होता है वो होता है आपका एसओपी होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करके। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, अगर आप 10 यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हो ना, कि आपको आइडिया नहीं होता कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगा, और आप चाहते हो कि आपके ड्रीम कॉलेज अगर कुछ होगा या आप चाहते हो कि अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको एक्सेप्टेंस मिले, तो ये एसओपी जो डॉक्यूमेंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि यही आपको दर्शाता है कि आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हो, आप यूके क्यों आना चाहते हो, आपके लिए क्यों जरूरी है, और इस पढ़ाई के बाद आपका क्या प्लान है, इस पढ़ाई को आप कहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले हो। तो इस बारे में आप स्टेटमेंट देना होता है कि पर्पस क्या है आपका इस यूनिवर्सिटी में आने का और यूके स्पेशली आने का। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है यूजुअली एजेंसी भी मदद करती है इसको बनाने में, बट आप ये गलती कभी मत करना। आप एजेंसी से ये कैसे बनवाना है उस चीज़ की हेल्प ले सकते हो, बट एजेंसी के थ्रू, क्योंकि वही सेम डॉक्यूमेंट एजेंसी ने और 100 बच्चों को भी दिया होता है, सेम 100 बच्चे अगर वही यूज कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ वो अप्लाई कर रहे हैं उनको आइडिया लग जाएगा कि सबका जो पैटर्न है वो सेम है। इसीलिए एसओपी हमेशा खुद लिखने की कोशिश करिएगा। आप फॉर्मेट निकाल सकते हो, एजेंसी पूछ सकते हो, एजेंसी को रेक्टिफाई करने के लिए उनको इनकी हेल्प ले सकते हो, बट उनसे लिखवाने वाला काम मत करिएगा, क्योंकि यही आपकी किस्मत का ताला है। क्योंकि एसओपी से ही आपको जो एक्सेप्टेंस होता है, आपका जो एप्लीकेशन उसकी एक्सेप्टेंस मिलती है। तो एसओपी सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसके बाद होता है आपके रेफरेंस लेटर होता है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो अपने कंपनी का कोई भी मतलब किसी भी हायर अथॉरिटी का आप रेफरेंस लेटर बना दीजिए कि आपने इसने इस टाइम से इस टाइम पे काम किया है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड। और दूसरा होता है आपका कॉलेज का रेफरेंस लेटर इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में जाके अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपने एचओडी से हो गया या हायर अथॉरिटी से एक रेफरेंस लेटर आपको बनवाना होगा कि आपने वहाँ पे पढ़ाई करी है, आपका एजुकेशन कैसा था, आपका पर्सनल जो कैरेक्टर था वो कैसा था, वो उस रेफरेंसेस में होना चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका जितने भी सर्टिफिकेशन कोर्सेस अगर आपने कुछ किया है तो आप उसको अटैच कर सकते हो। इतना मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। मेजर जो डॉक्यूमेंट होता है वो अब होता है आपका बैंक का। ठीक है, जो अमाउंट होता है वो क्या होता है यूके में, कॉलेज का फी तो आप पे कर देते हो, बट जितना भी साल का आपका कोर्स होता है उतने साल का अमाउंट आपके अकाउंट में होना पड़ेगा। मतलब अगर आप 3 साल का कोर्स करने आ रहे हो या अपना मास्टर्स 1 साल के करने आ रहे हो, आपको यूके गवर्नमेंट को ये शो करना होगा कि उतने टाइम तक, जितने टाइम तक आप यहाँ यूके में रहने, उतने टाइम तक आपको रहने के लिए आपके पास ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल है। आप एक रफ अमाउंट लेके चल सकते हो जो है आपका 1000 पाउंड मंथली। आपको 1000 पाउंड आपके पास होने चाहिए, जिस वजह से आप अपने आप को ये कंफर्म कर रहे हो कि आप
एलिजिबल हो, आप अपने फाइनेंशियली साउंड हो और आप यूके में आ सकते हो। तो आप सोचिए कि साल का कितना हुआ, साल का अगर मंथली 1000 पाउंड है तो साल का हुआ 12,000 पाउंड। 12,000 पाउंड मतलब इंडियन करेंसी में 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में ऑलरेडी होने चाहिए, ठीक है। और ये जब आपको वीजा के टाइम पे सबमिट करना होता है तब आपको 28 डेज ओल्ड फंड सबमिट करना होता है। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि 28 डेज ओल्ड फंड में काफी लोग कंफ्यूज होता है। 28 डेज ओल्ड फंड वो होता है आज में अपना वीजा का जो एप्लीकेशन होता है ना, फॉर्म, जो एक सबमिट बटन जो दबाना होता है, उसको सबमिट करने से पहले, जिस दिन आप वो सबमिट कर रहे होंगे ना, उस दिन तक वो फंड, जो स्टेटमेंट आपने बैंक से निकाला होगा, वो खाते में 28 दिन से रहा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आज मैं अगर अपना खाते में 12 लाख रुपए रखती हूँ तो 1 महीने के बाद जाके मैं वो वीजा फाइल करने के लिए वो जो डॉक्यूमेंट है वो एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट निकालना होता है जिसमें आपको दिखाना होता है कि 1 महीने से आपके खाते में 12 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। ये फंड का जो व्यवस्था आपको करना है, कहीं से जुगाड़ करके लाना है, लोन अप्लाई करना है, वो आप पहले से सोच लीजिए कि आपको कहाँ से लोन अप्लाई करना है, कैसे करना है, ठीक है। इतना फंड्स रिक्वायरमेंट होता है। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है वो है आपके वीज़ा के लिए। ये जो डॉक्यूमेंट है ये है आपके यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आप बोलोगे कि मुझे मास्टर्स करने जाना है, आप अपना डिग्री सबमिट करोगे, एसओपी लेटर सबमिट करोगे, रेफरेंस सबमिट करोगे, तो आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट करोगे कितना पैसा है, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपका यूनिवर्सिटी होता है वो एक लेटर भेजते हैं कि वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनको लगता है कि नहीं कि आप यहाँ पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, तो उस बेसिस पे वो जज करेंगे और आपको ऑफर करेंगे। अब जो आपको वीज़ा के टाइम पे जरूरत होता है वो होता है आपका टीवी सर्टिफिकेट। और टीवी सर्टिफिकेट आपको लेना होता है जब आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी से कैश लेटर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जब वो आ जाए कि हर एरिया पे, हर स्टेट पे अलग अलग गवर्नमेंट ऑथोराइज टीवी सेंटर है, वो आपकी साइट पे चेक कर सकते हैं। इसके रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि टीवी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, कौन से हॉस्पिटल में जाना होता है, वो आप चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपको टीवी सर्टिफिकेट बनाना है, बहुत ईजी है। आपको जो सेंटर होगा वहाँ फोन करके आप बुक करवा दो और अमाउंट होता है उतना अमाउंट दे दीजिए, तो एक ही दिन में वो टीवी सर्टिफिकेट दे देते हैं, ठीक है। ये मेजर डॉक्यूमेंट है। और इसके बाद जब आपको एक्चुअल में जिस दिन आपका वीजा फाइल करना होता है, अब वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वीजा के लिए वही जो सेम चीज आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका जो यूनिवर्सिटी ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो भेजा होता है वो, और उसके साथ आपका टीवी सर्टिफिकेट हो गया, आपके एकेडमिक जितने भी सर्टिफिकेट हो गए वो। तो ये मेजर चीज, मेजर डॉक्यूमेंट है जो आपका यूके आने के लिए लगते हैं। तो यही था जो मुझे आपको बताना था। होप सो जितने लोग मुझे इस बारे में पूछ रहे थे उनको जवाब मिल गया हो। अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड, किसी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो मुझे इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। बाकी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में बता दीजिएगा। और मेरी वीडियो को हो सके तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी यूके आने वाला है और बहुत परेशान है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या क्या जरूरत है, तो इनके लिए तो ये वीडियो बहुत जरूरी है, तो उनको जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो फिर अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।